हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का दिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब क्या हुआ, रैंडमली रूप से चुना जाता है, तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हमसे पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पूछा गया हो, ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया हो, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, कुछ भी, इसमें वॉवेल, पासा, यही सब मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पूछा गया हो बटा क्या होता है, कुल संभावना, ठीक है, जो पूछा गया हो बटा कुल संभावना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या पूछ रहा है, स्वर, स्वर यानी कि वॉवेल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें अंग्रेजी की वर्णमाला है, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 26, क्योंकि A to Z में कितने आते हैं, 26। वॉवेल क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा 5 और कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब हम लोग किसके बारे में पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5 यानी कि जो पूछा गया है बटा क्या था, कुल संभावना। तो ये जो भी संभावना होगी वो किस में होगी, टोटल जो नंबर दिया गया है, टोटल अल्फाबेट में नंबर कितने होते हैं, 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5/26 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 5/26, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 2 और 22 के बीच कह रहा है, यानी कि 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे अप टू 22 से पहले तक की कौन सी नंबर आएगी विषम संख्या, तो 21 आएगी। जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहे कि विषम पूर्णांक का आपसे औसत पूछा जाता है और लगातार संख्या है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, लास्ट नंबर बाई 2 कर देते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर देंगे इसमें। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 3 है, तो 3 लिख देंगे। लास्ट नंबर क्या है, 21 है, बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 और 21 को हम लोग ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24/2। अब ये कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12। जब लगातार कोई विषम संख्या दिया गया हो और उसका औसत पूछता है, तो हम लोग पहले संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है P + Q + R = 13 है तथा PQ + QR + RP = 30 है। तो PQ + Q का Q + RQ - 3PQR का मान आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम देखिए ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी पैटर्न पर बस इसे ABC कर दिया गया है और ये आपके कब पूछे गए थे, तो 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ क्यूब हो जाएगा, A क्यूब, B क्यूब और C क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 16/10 को पूछा गया था और सेम ये क्वेश्चन जो है वो 9/9/2022 को पूछा गया था। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक को हम लोग 0 मान लेते हैं। जो भी वैल्यू दिया गया किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इस जगह पे हम लोग R = 0 मान लेते हैं, तो इससे कोई भी हमारे संख्या पे असर नहीं पड़ेगी। तो जब इसे हम लोग R मान लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा, तो P + Q, ठीक है, P + Q = क्या बचेगा, तो 13 बचा, ठीक है। अब PQ यहाँ दिया गया है और क्या है, ये जब Q × R करेंगे इस जगह पे, तो Q को जब भी हम लोग 0 से, क्योंकि R का मान हम लोग क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो Q का नंबर कुछ भी हो और उसको जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी आपका क्या बचा, कुछ नहीं बचा। R × P है, इसे भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी मान ली कि संख्या जो है P का संख्या कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, तो P × जब R 0 है हमारा, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस जगह से P + Q = हमारा क्या आ गया, 13, और इस जगह से हमारा क्या बचा, ओनली PQ बचा। तो PQ = क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कुछ भी मान रख के इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही मान लिए हैं R = 0। अब R जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका हम लोग मान निकालते हैं। सेम इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि
जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में हमारा किसका मान निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3p क्यू आर। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब इसके जगह पे ये जो है जीरो है, मान चुके हैं हम लोग, तो जीरो का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी r इक्वल टू जीरो है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3pq इंटू जीरो करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये और ये हमारा क्या है, इसका वैल्यू जीरो आ गया। अब हम लोगों को मान किसका निकालना है, पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब का अगर हम लोग मान निकाल लेते हैं तो ये जो भी इसका आंसर आएगा ये पूरे का वैल्यू आ जाएगा। पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3p क्यू आर का ये मान आ जाएगा। और आ क्या रहा है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 13 और पी क्यू इक्वल टू 30। तो इस जगह से हम लोग अगर थोड़ा सा देखते हैं कि p या क्यूब किसी में से एक को हम लोग 10 और एक को 3 मान लेते हैं। ठीक है, किसी को 10 मान लिया और 3, तो क्या हो जाएगा कि 10 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 10 और 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि p इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, p इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 और q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, या p इक्वल टू भी हम लोग 3 या q इक्वल टू 10। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, किसी का भी हम लोग लिख देंगे। अब 10 का क्यूब इसमें कर देंगे, 10 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। ये आसानी से सॉल्व हो सके इसलिए हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 1000 हो जाएगा ये, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27। अब जिसे इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1027, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कम समय में हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो ऐसे हम लोग मान रख लेंगे। अगर मान हम लोग नहीं रख पाते हैं, कोई अलग अलग और ऐसा नंबर नहीं आता, तो हम लोग पी क्यू प्लस की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोगों को मान निकालना रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उस पर हम लोग वैल्यू को पुट करके, क्योंकि पी क्यूब और क्यू का दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो इसका मान रख के हम लोग निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर आ जा रहा है 1027। ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 78 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, c इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इस जगह से हम लोगों को किसका वैल्यू पता चल गया है, a प्लस बी का। a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब इसमें भी देखते हैं, इस जगह पे c है तो ये भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसमें भी c दिया गया है, तो इसको भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। अब इस जगह से ए बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 78 आ गया। अभी ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए 0। तो मान किसका, अब इस जगह से हम लोग को निकालना रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब इसमें 16 और 78 का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसे हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो 78 आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जो होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस बी हम लोग इसमें लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका जब हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो वो सारे का वैल्यू आ जाएगा। तो a प्लस बी का क्या आ रहा है, तो a प्लस बी इक्वल टू है 16। तो हम लोग लिख देंगे a प्लस बी के जगह पे 16 का क्यूब, 16 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना आया है, तो ए बी का है क्या 78। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 3 इंटू 78, और अभी जस्ट ए बी का हम लोग लिखेंगे क्या आ जाएगा 16। तो इस जगह से अब देखिए इसे एक सॉल्व करने का तरीका, इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब भी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 6 रहता है, उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा 6 ही आएगा। माइनस, अब इसका सिर्फ और सिर्फ इकाई का स्थान देखते हैं, तो 3 गुने 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा।
24 को 6 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 144। इसके भी इकाई स्थान पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इकाई के स्थान को ही माइनस करेंगे, क्योंकि जो भी आपके ऑप्शन दिए रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका तीनों अलग रहेगा, एक कोई सेम रहेगा। तो इसका इकाई का स्थान पे 6 आ गया और इसका इकाई के स्थान पे 4 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग दोनों संख्या के इकाई के स्थान को ही घटाते हैं। तो क्या इकाई के स्थान को सिर्फ हम लोग देखेंगे, इतना हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं एग्जाम में। तो 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं किसके इकाई के स्थान पे ऑप्शन में 2 है। तो इसके इकाई के स्थान पे 8 है तो ये भी नहीं आएगा। इसके इकाई के स्थान पे 0 है तो ये भी कैंसिल हो गया, और इसके भी इकाई के स्थान पे ये 0 है तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बचा 2, जिसके इकाई स्थान पे क्या है 2 दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 352। क्योंकि एग्जाम में हमें कम टाइम में सॉल्व करना होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 352, क्योंकि सबसे पहले माइनस हम लोग इकाई के स्थान वाले को ही करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप देख रहे हैं कि सारी भुजाएं जो है वो तीनों की तीनों अलग अलग है, एक 5 है, एक 7 है, एक 10 है, और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो परिमाप पहले निकाल लेंगे। तो क्या होता है कि भुजाओं की लंबाई का योग बटा 2। तो 5 7 12, 12 और 10 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 बटा 2 कितना आया 11। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब अलग अलग आपका भुजा दिया रहता है तो क्या होता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ए बी सी के जगह पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 7 और सी के जगह पे 10 हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और एस का मान अभी हम लोग क्या निकाले हैं 11 निकाले। तो अंडर रूट ए 11, एस माइनस ए आपका दिया गया था तो एस माइनस ए के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एस का पहले वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या 11 एस का वैल्यू है। अब एस माइनस ए करेंगे तो 11 में से 6 आपका माइनस करेंगे, पहला 5 है तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 11 माइनस 10 करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं अंडर रूट क्या हो जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 4 गुने 1, ये आ रहा है वैल्यू। अब इससे हम लोग सारे को देखते हैं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी का रूट जो है वो टूट रहा है। 4 का आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। तो 2 इंटू अंडर रूट क्या आ रहा है 66 सेंटीमीटर आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन किस में दिया गया है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है ये 2 इंटू रूट 66। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी में आ रहा है। और अभी हम लोग 6 4 1 इसका क्या निकाले हैं तो माइनस करके एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू निकाले हैं। तो ये सारे के सारे रूट में आ जाएंगे। 2 रूट, क्योंकि ये 4 का ही हम लोग वर्गमूल निकाल पा रहे हैं तो 2 हो जाएगा, और इसे रूट 66 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।